नमस्कार, मैं वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि मेंस का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है, आपकी आंसर की भी आ चुकी है, तो आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। अब आप ये जानना चाहते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना किया जा सकता है, सेफ स्कोर कितना क्या रह सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है और डिटेल में सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास अभी तक डाटा आया है, जो पोल मैंने कराया अपने चैनल पे, उसका डाटा मैं आपको दिखाऊंगा। अटेंडेंस कितना रहा, उसके अलावा कंप्यूटर में कितने बच्चे आपके फेल हो रहे हैं, उसके अलावा टाइपिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ किन किन पॉइंट पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा रैंक IQ का जो डाटा है उसको मैं 11,000 प्लस एस्पिरेंट का जो डाटा है वो आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सेफ स्कोर के बारे में क्लियर कट आइडिया लग जाएगा और अगर जो स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ उतना अगर आपका स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जो है वो किन किन पॉइंट पे आपका डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली 5 पॉइंट है मेरे हिसाब से जिन पे कट ऑफ आपका इफेक्ट करेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का क्या रहा उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बता दिया वीडियो बना के कि कितने क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, इसकी वजह से स्टूडेंट के 2-4 मार्क्स तो सभी के इंक्रीज होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो आपका राइट स्कोर है वही आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर रहेगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से आपके 2-4-5 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होने की कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। उसके अलावा टाइपिंग और कंप्यूटर का बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा अटेंडेंस क्या रही इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो जितना भी डाटा है वो सब मैं आपके बीच में एक एक करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी है वो 4522 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो UR की 1950 वैकेंसी है, SC की 656 वैकेंसी है, ST की 301 वैकेंसी है, OBC की 1098 वैकेंसी है, EWS की 517 वैकेंसी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, तो एग्जाम जो था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम रहा है। मैथ्स में अगर बात करें तो वही नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत है वो रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS में गलत है। तो ओवरऑल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है। अगर रॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन में भी आपके गलत हैं, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। 4-5 नंबर तो हर एस्पिरेंट के यहाँ पे बढ़ेंगे, जो भी स्कोर होगा उसमें 4-5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने, क्योंकि इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो आपके कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो आपको मिनिमम स्कोर करना है, जैसे UR कैटेगरी वाले बच्चों को 13.5 नंबर लाना है, OBC वाले बच्चों को 11.25 नंबर लाना है, EWS वालों को 11.25 लाना है, SC ST को 9 नंबर लाना है। तो आप देख सकते हैं टोटल 165 एस्पिरेंट है, जिसमें UR के 60 एस्पिरेंट है जो इतने नंबर भी नहीं लाए। जबकि ये डाटा कितना है, 6856 एस्पिरेंट का डाटा है, जबकि अटेंडेंस आपकी 26 के यानी कि 26,000 एस्पिरेंट जो हैं वो आपके प्रेजेंट हुए हैं। तो उस पे और ये डाटा बढ़ेगा आपका। जितना डाटा मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। OBC के 51 बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, EWS के 33 बच्चे ऐसे हैं, SC के 13 बच्चे ऐसे हैं, ST के 8 और टोटल 165। जबकि ये डाटा इसमें है 26,000 में देखा जाएगा तो ये डाटा और बढ़ेगा। उसके अलावा टाइपिंग में भी ढेर सारे बच्चे यहाँ पे फेल करने वाले हैं, क्योंकि ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनकी प्रॉब्लम कीबोर्ड से रिलेटेड आई है कि उनको कीबोर्ड बहुत बेकार मिले, तो इसका भी इम्पैक्ट आपका एग्जाम पे पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस कितना रहा। तो कुछ लोगों को ये अटेंडेंस का जो RTA का रिप्लाई आया ये समझ में नहीं आ रहा है कि अटेंडेंस किस तरीके से, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 80,448 इन्होंने बताया, इसका मतलब है कि 40,224 जो बच्चे थे वो क्वालिफाई हुए। तो टाइपिंग और आपका Tier 2 दोनों को मिला के ये 80,000 कितने हो गए, 80,248 हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्होंने जो अटेंडेंस बताई यानी कि Tier 2 और टाइपिंग मिला के जो बच्चे अपीयर हुए वो 53,771 हुए। तो ऑलमोस्ट अगर इसको हम हाफ कर दें तो ये मान के चलिए कि 26,000 के आसपास ये डाटा लाई करता है, यानी कि 26,000 बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हुए, यानी कि अटेंडेंस आपकी 26,000 के आसपास रही। तो इसका भी इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं रैंक IQ का डाटा दिखा देता हूँ। ये 11,000 एस्पिरेंट का डाटा है और आपका नंबर के हिसाब से रैंक क्या बन रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टोटल जो अटेंडेंस है वो 26,000 प्लस है, यानी कि अभी जब और एंट्रीज होंगी यहाँ पे तो ये डाटा जो है वो वेरी करेगा आपका। लेकिन अभी 11,000 एस्पिरेंट की बेसिस पे जो डाटा बनना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 265
कि आज 265 या उससे ऊपर जिनका स्कोर है उनकी 2600 रैंक बन रही है, यानी कि इससे ऊपर 2600 बच्चे हैं। 270 पे आपकी 2000 रैंक बन रही है, 275 पे आपकी 1800 रैंक बन रही है, 280 पे आपकी 1140 रैंक बन रही है, 285 पे आपकी 565 रैंक बन रही है, 290 पे आपकी 310 रैंक बन रही है, 295 पे आपकी 183 रैंक बन रही है और 300 प्लस पे आपकी 300 या उससे ऊपर पे 80 रैंक बन रही है, यानी कि इतनी इंट्रीज है। उसके अलावा अभी जब और भी इंट्रीज होंगी तो ये डाटा और भी आपका वेरी करेगा, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपको जो मैंने चैनल पे पोल कराया था उसका डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूछा था कि आंसर की आने के बाद आपका जो स्कोर है वो कितना बनना है। आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना बनना है, तो बिलो 200 कितने 14%, 200 से 250 के बीच में 18%, 250 से 300 के बीच में आपके 43% है, 300 प्लस आपके 10% है और 320 प्लस 15% है। आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम जो डाटा है वो 250 से 300 के बीच में आपका लाई करता है, वो कितना है 43%, ठीक है। अगर हम आपकी रैंक की बात करें, जैसे कि रैंक आईक्यू मैंने आपको बताया, अब ये डाटा वेरी करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो वैकेंसी है, अगर वैकेंसी का सिनेरियो देखा जाए तो जैसे कि यूआर की आपकी 1950 वैकेंसी है, ठीक है। तो इससे 500 प्लस यानी कि अगर आपकी 2400 या 2500 तक रैंक बन रही है, जो अभी तक सीनेरियो सीजीएल 2022 में और भी एग्जाम में आपका देखने को मिला है कि जितनी वैकेंसी उससे आपका मतलब 500 प्लस, अगर 500 से ज़्यादा रैंक आपकी बन रही है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो अभी ये डाटा आपका वेरी करेगा, जो रैंक आईक्यू का मैंने डाटा बताया। उसके अलावा अभी जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उसके बेसिस पे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अभी जो आपका डाटा एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन को हटा दिया है, रॉन्ग क्वेश्चन को हटा दिया है। जो आपके अभी मार्क्स बनने उसके बेसिस पे मैं आपको सेफ स्कोर आपका बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें कि सेफ स्कोर आपका कितना क्या रह सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो सेफ स्कोर आप देख सकते हैं कि अगर आप यूआर और ओबीसी कैटेगरी, देखिए यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ेगा, 4 से 5 आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसको हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। तो अगर आप और यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यूआर और ओबीसी से हैं तो 275 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है तो आप सेफ हैं, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 270 या उससे ऊपर आपका स्कोर बनना है तो आप सेफ हैं। अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 265 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है तो आप सेफ हैं। उसके अलावा अभी और जब डाटा हमारे पास आ जाएगा, जैसे रैंक आईक्यू का डाटा अभी ढेर सारी इंक्रीज हो रही है, तो जब डाटा हमारे पास और आ जाएगा तो उसके बेसिस पे एक हम लोग सटीक तरीके से एनालिसिस कर लेंगे कि कितनी क्या एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी सेफ स्कोर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये रहेगा, अगर आप यूआर ओबीसी से हैं तो 275 या उससे ऊपर राय स्कोर आपका बनना है और राय स्कोर ही आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 5 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हमने कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूआर ओबीसी से हैं तो 275 या उससे ऊपर स्कोर है तो आप सेफ हैं, ईडब्ल्यूएस में 270 या उससे ऊपर है तो आप सेफ हैं, एससी एसटी में 265 या उससे ऊपर है तो आप सेफ हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।